एक तरफ मोहब्बत का सुकून था और दूसरी तरफ दर्द का अंधेरा। अफरीन, अफरीन, तुम कहाँ थी? उसके शब्दों में डर साफ झलक रहा था। उमर और बच्चे वापस आ गए थे। लेकिन वो कह रहे थे कि तुम उन्हें रास्ते में नजर ही नहीं आई। तो क्या जरगाम ने? अफरीन का दिल एक पल के लिए रुक गया। उसके दिमाग में ख्याल बिजली की तरह कौंधा कि जरगाम ने उन्हें वहां से गायब करके सीधे घर पहुंचा दिया था। और सबसे डरावनी बात, उमर तेज बुखार में तप रहा था। सर पकड़कर वो कमरे में बेहोश पड़ा था। अफरीन ने कांपते हुए अपना दिल छुआ और तभी उसकी नजर गई। उसके हाथ पर एक नीला निशान उभर चुका था और उसके पैरों की पायल पहले से ज्यादा चमक रही थी, जैसे जिंदा हो। अगली सुबह उमर की हालत और बिगड़ चुकी थी। वो अब पूरी तरह बेहोश था। डॉक्टर की आवाज में भी डर था। ये कोई आम बुखार नहीं है। और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने सब बदल दिया। जब अफरीन शहर जाने की तैयारी कर रही थी, उसे अपने बिस्तर पर एक छोटा सा पुराना लेकिन बेहद खूबसूरत लकड़ी का बॉक्स मिला। वो बॉक्स ऐसा लग रहा था जैसे सदियों से जमीन में दबा हुआ हो। वो उस पर बना था एक निशान, जलता हुआ चांद, जिन्नातों के खानदान का चिन्ह। अंदर एक अजीब सी रोशनी वाला फूल और एक छोटा सा कागज। अफरीन ने कांपते हाथों से उसे खोला। उस पर सिर्फ 3 शब्द लिखे थे। कहीं मत जाना। और नीचे जरगाम के खानदान की मोहर। और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने सब बदल दिया। अब डर हकीकत बन चुका था। अफरीन समझ गई थी, जरगाम कोई आम इंसान नहीं। वो उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा है। डर के मारे उसने वो बॉक्स छुपा दिया और शहर जाने का इरादा छोड़ दिया। लेकिन खौफ तो अब शुरू हुआ था। हर रात अफरीन को अपने कमरे में किसी की मौजूदगी महसूस होती है। कोई था जो उसे देख रहा था, जो उसकी हिफाजत भी कर रहा था और कैद भी। वो था जरगाम। उसकी खुशबू, उसका एहसास अब अफरीन की दुनिया बन चुका था। की पायल आधी रात को खुद ब खुद बजने लगती, छन छन, जैसे कोई कह रहा हो, मैं यही हूं। 2 महीने बीत गए। उमर धीरे धीरे ठीक तो हुआ, लेकिन अब वो पहले जैसा नहीं रहा। कमजोर और चुप। एक दिन उमर के वालिद अफरीन के घर पहुंचे। मैं चाहता हूं अफरीन मेरी बहू बने। घर में खुशी की लहर दौड़ गई, लेकिन उसी पल अफरीन को अपने पांव में तेज दर्द महसूस हुआ। उसकी पायल उसकी त्वचा को काट रही थी। खून निकलने लगा और अफरीन जोर से चीख उठी। उस चीख ने सब बदल दिया। आसमान में बिजली कड़कने लगी
हवा तेज हो गई। वाह, पूरा गांव कांप उठा। मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा। ये सिर्फ मौसम नहीं है, कुछ और है। और जब परिवार छत पर पहुंचा तो उन्होंने जो देखा वो उनकी सोच से परे था। अफरीन हवा में उठ चुकी थी और उसके सामने खड़ा था जरगाम। अब वो अपने असली रूप में था, खूबसूरत लेकिन खौफनाक। उसकी आंखें जल रही थीं। आवाज गूंजी, मेरी मलकियत पर नजर डालने की हिम्मत कैसे हुई? ये जगह क्या है? ये दुनिया है। नहीं, नहीं, मुझे वापस जाना है। मुझे यहां नहीं रहना। अफरीन ने देर से समझा, ये दुनिया सिर्फ आने के लिए थी, वापस जाने के लिए नहीं। क्या अफरीन अब कभी आजाद हो पाएगी? क्या जरगाम का प्यार हिफाजत है या कैद? जानने के लिए इस कहानी का अगला हिस्सा जरूर सुनें।